नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः मैं संजीव नामदेव प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन लेके आए हैं, जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, अर्थात आविष्कारक वो जिसने केप्ट हिज प्रॉमिस अपना वादा पूरा किया। एक आविष्कारक जिसने अपना वचन या वादा पूरा किया, थॉमस अल्वा एडिशन। कहीं कहीं इसके लेखक जेम्स रसेल लोवेल भी लिखे आते हैं। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो you simply press a switch। तो साधारणतः आप प्रेस मीन्स दबाते हैं, ए स्विच मतलब एक बटन को, एंड और द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और विद्युत लैंप आपको प्रकाश देता है। अर्थात जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो साधारण सी बात है कि आप एक बटन को दबाते हैं और विद्युत लैंप आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप, किसने विद्युत लैंप का आविष्कार किया। इन्वेंटेड मीन्स होता है आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक लैंप अर्थात विद्युत लैंप का। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिशन, वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिशन था। एवन इन द चाइल्डहुड एडिशन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, प्रायः बचपन से ही एडिशन, एक्सपेरिमेंट मीन्स होता है प्रयोग करना, डू मीन्स करना, मतलब बचपन से ही एडिशन प्रयोगों को करना पसंद करते थे। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, और वह फाउंड, यहाँ पर फाउंड लिखा हुआ है, वैसे FOND फाउंड होना चाहिए, जिसका मतलब होता है शौकीन। आस्किंग मतलब होता है पूछने के, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न पूछने के, वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे। एंड और ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी संतुष्ट नहीं होते थे। टिल, जब तक कि ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि उन्हें या वह सही जवाब प्राप्त ना कर लेते थे तब तक वह संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में अनेक कहानियां हैं। एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम, और उनमें से यहाँ कुछ हैं, अर्थात उनके बचपन की अनेक कहानियां हैं जिनमें से कुछ यहाँ दर्शाई जा रही हैं। तो आगे देखते हैं। वन डे व्हेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल, एक दिन जब बालक एडिशन विद्यालय में थे तो द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, तो जो अध्यापिका थी वो बच्चों को टेलिंग मतलब बता रही थी, ए स्टोरी एक कहानी, अबाउट द बर्ड्स मतलब पक्षियों के बारे में, चिड़ियों के बारे में एक कहानी अध्यापिका बता रही थी जब एडिशन विद्यालय में थे। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, तो जब वो कहानियाँ बता रही थी तो ही गॉट अप, तो एडिशन उठकर खड़े हो गए। एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, क्या पूछते हैं, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, एक व्यक्ति या मनुष्य एक पक्षी के समान क्यों नहीं उड़ सकता है। वाई मीन्स क्यों, कांट मतलब नहीं सकता है, मैन मीन्स मनुष्य, फ्लाई मीन्स उड़ना, लाइक मीन्स के समान या की तरह, ए बर्ड मतलब पक्षी के समान। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। विंग्स मीन्स होता है पंख। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने जवाब दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, अब बालक, लड़के ने एक क्षण के लिए सोचा, मोमेंट मतलब होता है क्षण या पल, थॉट मीन्स सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे फिर पूछा, अर्थात अध्यापिका से फिर पूछा, अगेन मीन्स फिर से। बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पास या पतंगों के पास पंख नहीं होते हैं, या लेकिन पतंग के पंख नहीं होते हैं। एंड और स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें
आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड, अब जो अन्य सभी बच्चे थे वो हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेटेंस, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। पेटेंस मतलब धैर्य, लॉस्ट मीन्स खो दिया। सी थॉट, और उन्होंने सोचा। द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नोटी, मतलब बालक स्टूपिड एंड नोटी अर्थात शरारती और मूर्ख था। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उन्होंने उसके माता पिता से कहा टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, विद्यालय से बाहर निकाल देने के लिए कह दिया, अर्थात विद्यालय से बाहर ले जाएं। तो हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, तो उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट लेकिन दे न्यू, वे जानते थे, दैट की ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वह एक मूर्ख बालक नहीं था। वे जानते थे, कौन? उसके माता पिता। एडिशन वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड, एडिशन उस समय मात्र 8 वर्ष का था जब यह घटना घटी। दिस हैपेंड मतलब यह घटना घटी, व्हेन मीन्स जब। यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, अब यंग एडिशन मतलब बालक एडिशन ने अपनी माता में ही सबसे अच्छा अध्यापक पाया। फाउंड मीन्स पाया। तो सी वाज पेटेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, और वह उसके सभी प्रश्नों का धैर्यपूर्वक पर्याप्त मात्रा में या उचित जवाब देती थी। एंड और विथ हर हेल्प, और उन्हीं की मदद से, एंड गाइडेंस, और उनके मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह वस्तुओं को बहुत ही नज़दीकी से या बहुत ही बारीकी से अवलोकन करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उसने अनेक या कई प्रयोग किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ प्रयोग वर्सली बेकार गए। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह बहुत कुछ उनसे सीखा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आगे का जो सेकंड भाग है वो हम कुछ समय बाद डालेंगे, और ये दोबारा से मुझे डालना पड़ रहा है क्योंकि कुछ कमियों की वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण हमें दोबारा से डालना पड़ा। आशा करता हूँ आप सभी को जितना मैंने बताया है समझ में आ गया होगा। आगे आप को जो भी समझ में ना आए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा, ताकि मैं आपका उचित जवाब दे सकूं। धन्यवाद बच्चों।